हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू लेक्चर। तो हमने जो पिछला जो लेक्चर था इसमें देखा कि भाई सेकंड लॉ क्या होता है, और उसके रिगार्डिंग जो कुछ हीट पंप था, बराबर, रेफ्रिजरेटर था, हीट इंजन था, उनके छोटे छोटे इक्वेशंस देखे। हीट इंजन के इक्वेशंस देखा, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस देखा, एफिशिएंसी देखी। ओके, सो तो अभी कुछ सेकंड लॉ का एक इम्पोर्टेंट जो एप्लीकेशंस है, ये बोल सकते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, आगे हम कुछ देखने वाले हैं। ओके, सो आपको अभी ध्यान में आया होगा कि हमने पहले जीरोथ लॉ लिया, बाद में फर्स्ट लॉ लिया और सेकंड लॉ लिया। ओके, और सेकंड लॉ के उसमें दो स्टेटमेंट है, एक केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट एंड एक क्लॉसियस स्टेटमेंट। ओके, सो यू हैव टू रिमेंबर बोथ स्टेटमेंट। तो आपको बहुत दोनों याद रखना है, बिकॉज दे आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट। गॉट इट? देन वी विल, इस लेक्चर में हम देखेंगे कार्नोट साइकिल, और उसके बाद देखेंगे कि स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन क्या होता है और कैसे अप्लाई होता है। देन उसके बाद हम मूव करेंगे हमारे न्यूमेरिकल पार्ट में। ओके, so that will be the end of our first unit. Okay, then हम अभी देखते हैं आज के लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ओके, सो पहले मैं आपको बता दूं कि भाई कार्नोट साइकिल हम पढ़ेंगे। ओके, साइकिल तो पढ़ा होगा ना आपने, मैंने पहले ही आपको डेफिनेशन बता दिया कि भाई एक ऐसी नंबर ऑफ प्रोसेस होंगे कि भाई जिनका इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट सेम होगा। मतलब क्या, इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट सेम होगा, मतलब अगर वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ से घूम के वो फिर तो इसको वही यही आना है। दैट्स अ साइकिल। ओके, यही कार्नोट साइकिल भी दिखाते हैं, देखो। ओके, लेट मी थ्रो यू वन सेक। दैट्स अ कार्नोट साइकिल। ओके, सी, इसमें क्या होता है, पी वी डायग्राम पे हम डायग्राम निकालते हैं। ओके, क्या पी वी, ये वाला पी, ये वाला वी। ओके, पी मतलब प्रेशर, वी मतलब वॉल्यूम। गेट इट? जो पी रहेगा हमारा, मतलब जो प्रेशर रहेगा वो हमारा वाई एक्सिस पे होगा। हर बार आपको कुछ भी देखना नहीं, हर बार आपको प्रेशर को वाई एक्सिस पे ही रखना है। ओके, देन नेक्स्ट हमारा वी रहेगा, वो रहेगा हमारा एक्स एक्सिस पे। पी वी डाय, इसको बोलते हैं हम प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम, और इन शॉर्ट इसको बोल देते हैं हम पी वी डायग्राम। ओके, तो मैं आपको एक बताता हूँ, देखो प्रोसेस 1 to 2 है, देखो ये ऐसे हैपन हो रही है, ऐसी जाएगी, 2 to 3 ऐसा होगा, 3 to 4 एंड 4 to 1। ओके, सो तो यहाँ से पॉइंट 1 से निकल के फिर वो पॉइंट 1 के तरफ भी जा रहा है। गॉट इट? मतलब आया होगा आपको ध्यान में। तो मतलब साइकिल क्या होती है कि भाई जो इनिशियल पॉइंट होता है और जो फाइनल पॉइंट होता है वो सेम रहता है। ओके, तो मैं आपको अभी ये साइकिल कुछ एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या है। ओके, सिर्फ पहले डायग्राम में एक्सप्लेन करते हैं, देन उस जो प्रोसेसेस है उसमें तो मैं आपको वन बाय वन उसको एक्सप्लेन करूँगा, और मैं आपको दोनों तरफ से एक्सप्लेन करूँगा, मतलब ये पीवी डायग्राम पे भी और टीएस डायग्राम पे भी। मैं अभी टीएस डायग्राम पे अभी नहीं बताऊँगा, पहले मैं पीवी डायग्राम पे आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ओके, देन देखो, ये रहा प्रोसेस 1 एंड ये रहा प्रोसेस 2, तो यहाँ से यहाँ ये प्रोसेस हुआ, बराबर। ओके, गॉट इट? मतलब क्या, जो प्रोसेस 1 एंड 2 है वो रहेगा हमारा कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस। ओके, मतलब क्या, उसको ही बोलते हैं हम आइसोथर्मल प्रोसेस। मैंने उसके पहले वाले या पहले उसके लास्ट टू लास्ट लेक्चर में मैंने लिया था कि भाई कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस कोई दूसरा नाम है आइसोथर्मल प्रोसेस, मतलब उस प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। ओके, देन 2 to 3 प्रोसेस रहती है हमारा आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। ओके, इसका मतलब होता है कि अडियाबेटिक, रिवर्सिबल अडियाबेटिक प्रोसेस। ओके, वो क्या है आपको बाद में, आप अभी सिर्फ उसका नाम ध्यान में रखिए। ओके, देन 3 to 4 है हमारा फिर से कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस। ओके,
एंड देन फिर से 4 to 1 है हमारा आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। ओके, लेकिन भाई आपको अभी ये ध्यान में आएगा कि उसमें दो प्रोसेस के लिए है, मतलब 2 कांस्टेंट टेम्परेचर लिया है, 2 आइसेंट्रोपिक लिया है, वाई जैसे अपन। ओके, बराबर। तो मैं आपको लेट मी एक्सप्लेन क्या होता है। ये जो प्रोसेस 1 to 2 है, बराबर, देखो ये इधर वाला कौन सा एक्सिस है, वाई मतलब वॉल्यूम वाला। ओके, अगर ए 1 से 2 पर जा रहा है, मतलब इधर से ऐसा अगर जा रहा है, तो क्या हो रहा है, यहाँ से अगर यहाँ जा रहा है तो क्या हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, बराबर। सो इट इज़ एक्सपांशन प्रोसेस। क्या क्या बोल सकते, सॉरी, ये कांस्टेंट टेम्परेचर रहेगा। ओके, तो इसमें थोड़ा सा वॉल्यूम एक्सपांड हो जाता है। क्या, थोड़ा सा वॉल्यूम एक्सपांड हो जाता है, लेकिन आपको लिखते वक्त सिर्फ यही लिखना है कि भाई वो कांस्टेंट टेम्परेचर है। ओके, देन 2 to 3 हमारा रहेगा, 2 to 3 हमारा रहेगा आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन प्रोसेस। मतलब क्या, देखो ये वाला यहाँ 2 यहाँ आएगा, यहाँ 3 यहाँ आएगा, मतलब यहाँ से इतना जगह कवर किया ना, मतलब वॉल्यूम हमारा बढ़ गया। मतलब ये आइसेंट्रोपिक जो प्रोसेस है वो है हमारी एक्सपांशन की प्रोसेस। ओके, गॉट इट। तो हमने क्या देखा पहले कि भाई जो हमारा पहला प्रोसेस है, बराबर, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, वो एक्सपांड हो गया, सॉरी आइसोथर्मल प्रोसेस वो भी एक्सपांड हो गया, और ये आइसोट्रोपिक भी एक्सपांड हो गया। अब क्या होगा, 3 to 4 जाते हैं हम। ओके, 3 to 4 जाते हैं, वो क्या हो रहा है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, लेकिन ये अभी क्या हो रहा है, टेम्परेचर कम हो रहा है, सॉरी मतलब वॉल्यूम कम हो रहा है ना, तो टेम्परेचर भी उसके इफेक्ट आएगा। ओके, देन 4 to 1 आएगा आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। ओके, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन मतलब क्या, अभी ये क्या हो रहा है, इसका जो वॉल्यूम है वो कम हो रहा है, मतलब दैट्स अ कंप्रेशन प्रोसेस। ओके, गुड। देन वी गो फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट टीएस डायग्राम। ओके, सी देखिए, टीएस डायग्राम का मतलब क्या होता है, जो वाई एक्सिस होता है हमारा उस पर हमको टेम्परेचर लेना है, और जो एक्स एक्सिस होता है उसको हम पे एंट्रोपी लेना है। मतलब एंट्रोपी मैंने बताया था आपको, एंट्रोपी कैसे डेजिग्नेट करते हैं, एंट्रोपी डेजिग्नेट करते हैं स्मॉल एस से। ओके, क्या, स्मॉल एस से। तो जो हमारा टी एक्स वाई एक्सिस है उस पर हमने टेम्परेचर लिया है, और जो हमारा एक्स एक्सिस है उस पर हमने एंट्रोपी ली है। ओके, देन अभी क्या हो रहा है, देखो ये जो कांस्टेंट एंट्रोपी प्रोसेस थी, मतलब आइसेंट्रोपिक प्रोसेस थी, ये अभी यहाँ आएगी हॉरिजॉन्टल, क्योंकि कांस्टेंट है ना, बराबर, ये दोनों हॉरिजॉन्टल आएंगे, और ये कांस्टेंट टेम्परेचर थे ये दोनों, सॉरी वर्टिकल आएंगे ये दोनों, और जो कांस्टेंट टेम्परेचर थे वो दोनों हॉरिजॉन्टल आएंगे। मतलब ये बॉक्स टाइप बनेगा। क्या, ये बॉक्स टाइप बन गया। ओके, सो आपको यही ध्यान में रखना है जब आपको एग्जामिनर एक्सप्लेन करने के लिए बोलेगा कि भाई कार्नट साइकिल एक्सप्लेन करो, तो आपको ये दोनों डायग्राम निकालनी है। एक है हमारा पीवी डायग्राम, दूसरा है हमारा टीएस डायग्राम। टी मीन्स टेम्परेचर एंड एस मीन्स एंट्रोपी। ओके, देन मैंने क्या बताया फिर से कि भाई ये दोनों वर्टिकल लाइन है, आइसेंट्रोपिक की लाइन है, और ये कौन सी लाइन है, आइसेंट्रोपिक की, और ये कांस्टेंट टेम्परेचर की। गॉट इट, गुड। देन अभी मैं आपको कुछ आगे दिखाता हूँ क्या है। ओके, देन अभी क्या है, हम देखेंगे प्रोसेस 1 to 2 क्या है। इट इज़ रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस, एज मैंने पहले आपको बताया। हीट एडिशन टू हाई टेम्परेचर, मतलब हमने हीट ऐड कर दी उसमें। ओके, अब मैं मतलब वर्किंग फ्लूइड या पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट होगा उनमें हमने हीट ऐड कर दी है। ओके, मैंने पहले बताया, देखो एक क्यू इन दिखाया है, देखो ये क्यू इन दिखाया ना, ये वाला क्यू इन दिखाया है, आपको समझ में आया होगा। और यहाँ क्यू आउट दिखाया, देखो यहाँ क्यू इन दिखाया है और यहाँ क्यू आउट दिखाया है, मतलब कि यहाँ हीट ऐड हो रही है प्रोसेस 1 to 2 में, और प्रोसेस 3 to 4 में हीट रिमूव हो रही है। आपको वो डायग्राम देख के पता चलेगा, मतलब बाहर का अगर दिख रहा है तो बाहर, क्यू आउट क्यू इन। ओके, देन प्रोसेस 2 to 3 हम देखते हैं, वो क्या है, रिवर्सिबल अडियाबेटिक एक्सपांशन प्रोसेस। ओके, मतलब मैंने पहले बताया ना, आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन मतलब क्या, रिवर्सिबल अडियाबेटिक एक्सपांशन प्रोसेस। ओके, देन आपको इसमें क्या रहेगा, जो वर्किंग फ्लूइड का जो टेम्परेचर रहेगा, बराबर, वो क्या हो जाएगा, वो डिक्रीज़ हो जाएगा प्रोसेस 2 to 3 में, फ्रॉम TH to TL। ओके, जब आप एग्जाम्पल कैलकुलेशन में जाओगे ना, तो आपको ये पूरा डाटा दिया हुआ होगा। ओके, मतलब क्या, अभी
क्या बोल रहे 2 to 3 में जब आ रहा है तो टेम्परेचर डिक्रीज़ हो रहा है। देखो नीचे आ रहा है ना ये, बराबर, मतलब कि टेम्परेचर डिक्रीज़ हो रहा है। गॉट इट। देन अगली प्रोसेस देखते हैं हम 3 to 4। ओके, 3 to 4 में क्या हो रहा है, द पिस्टन इज ब्राउट इन कॉन्टैक्ट विद द हीट एक्सचेंजर। ओके, मतलब कि अभी इसमें जो हमने हीट दी थी उसका कुछ जो वेस्टेज हीट होगा हम वो निकाल रहे हैं। ओके, मतलब क्या, जो वेस्टेज हीट थी हमारी उसको हम निकाल रहे हैं। ओके, जो 4 to 1 था हमारा वो रिवर्सल एडियाबेटिक कंप्रेशन था। मैंने पहले ही बताया था आपको, कंप्रेशन था। तो उसमें क्या होता है, जो टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है TL to TH। आप अगर PV डायग्राम और TH डायग्राम अगर अच्छे से रेफ़र करोगे तो आई डोंट थिंक कि आपको ये पढ़ने की ज़रूरत है, आप सिर्फ डायग्राम से ही उसको एनालाइज कर सकते हो। ओके, देन नेक्स्ट हम देखेंगे अभी। ओके, देन रिवर्स कार्नोट साइकिल देखेंगे हम। उसमें क्या होता है कि भाई एब्सॉर्प्शन ऑफ प्रोसेस A to B। देखिए हम पहले आपको दिखा देता हूँ। प्रोसेस A to B किधर है, A to B, B to C, C to D एंड D to A। ओके, मतलब क्या, अभी हमको उल्टा जाना है। मतलब जैसी कार्नोट साइकिल परफॉर्म होती थी जिस वे में, उसके एग्जैक्टली उल्टा घूमना है, बराबर। ओके, कार्नोट साइकिल कैसे परफॉर्म होती थी, ऐसी क्लॉकवाइज, बराबर, ऐसी परफॉर्म होती थी। ये रिवर्स कार्नोट साइकिल कैसी परफॉर्म हो रही है भाई, ये वाली ऐसी हो रही परफॉर्म। ओके, इसके लिए इसका नाम दिया है भाई क्या, कार्नोट से। मतलब क्या, यहाँ हीट आती थी, फिर यहाँ से यहाँ प्रोसेस, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, ऐसे होता था, बराबर। बट इन केस इसमें क्या हो रहा है, पहले यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, फिर यही आ रहा है। दैट्स एग्जैक्टली अपोजिट सीक्वेंस ऑफ कार्नोट साइकिल। ओके, देन अभी क्या रहेगा, मैं अभी हर एक प्रोसेस आपको एक बार अच्छे से पढ़ के दिखा दो, देन यू विल गेट टू नो कि भाई उसमें क्या है प्रोसेस में और कैसे हम उनको काउंटर करेंगे। ओके, देन अब मैं आपको बताता हूँ कि रिवर्स कार्नोट साइकिल क्या होता है। ओके, रिवर्स कार्नोट साइकिल प्रोसेस A to B, द absorption of heat by the working fluid from refrigerator at a constant low temperature। ओके, क्या, at a constant low temperature T2। ओके, then T2 during isothermal expansion। ओके, आपको A to B प्रोसेस A है, देखो मैंने पहले बताया आपको, ये वाला A है और ये वाला B है, बराबर, ये C है और ये वाला D है। ओके, मतलब क्या, A to B में द absorption of heat by the working fluid फ्रॉम द रेफ्रिजरेटर एट लो टेम्परेचर T2 ड्यूरिंग आइसोथर्मल प्रोसेस। मतलब अभी हीट इसमें इन हो रही है। ओके, देन B to C क्या है, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन ऑफ द वर्किंग फ्लूइड विद एड ऑफ एक्सटर्नल वर्क। मतलब यहाँ कंप्रेस हो रहा है, मतलब ये दिख रहा है ना, वॉल्यूम देखो, वॉल्यूम ये है, बराबर, और ये यहाँ ऐसा जा रहा है, मतलब ये कम कम ही हो रहा है ऐसा जाने के बाद, बराबर। गॉट इट। देन प्रोसेस C to D है हमारा आइसोथर्मल कंप्रेशन ऑफ द वर्किंग फ्लूइड। ओके, मतलब क्या, हीट इज़ रिजेक्ट हो रही है, मतलब बराबर, हीट इज़ रिजेक्टेड हो रही है। आपको बता दूं पहले, जो हमने कार्नोट साइकिल देखी थी, बराबर, यहाँ से हम हीट ऐड कर रहे थे तो यहाँ से हीट निकाल रहे थे। इसमें एग्जैक्टली उल्टा है, हम यहाँ से हीट डाल रहे हैं और यहाँ से हीट निकाल रहे हैं। ओके, मतलब आपको अगर कार्नोट साइकिल अच्छे से समझ गई होंगी, ओके, तो क्या होगा, ये आपको समझने के लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। गॉट इट, गॉट द कंसेप्ट। ओके, देन हमारे प्रोसेस D to A है। D to A में हम क्या कह सकते हैं कि भाई जो आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन ऑफ द वर्किंग फ्लूइड है, उसमें क्या होता है, जो वर्किंग फ्लूइड का टेम्परेचर कम हो जाता है फ्रॉम T1 to T2। ओके, DA। ओके, मतलब क्या, यहाँ जो DA जो प्रोसेस है उसमें एक्सपांशन हो रहा है। ओके, एक्सपांशन। ओके, सी, आपको अगर कार्नोट साइकिल अच्छे से समझ में आई होगी तो यू कैन ईजिली राइट डाउन फॉर द रिवर्स कार्नोट साइकिल। मतलब एग्जैक्टली आपको हर प्रोसेस उल्टा लेना है, मतलब बराबर ना, मैं समझ में आया होगा आपको मैं क्या कह रहा हूँ। ओके, सी, अगर कार्नोट साइकिल अगर यहाँ ऐसे घूम रही है तो ये वाला रिवर्स वाला ऐसा घूम रहा है,
गॉट इट, सेम कंसेप्ट, ओके। और वैसे ही उसकी टी एच डायग्राम आएगी, सिर्फ उस पर जो एरो आएंगे वो रिवर्स डायरेक्शन में हो जाएंगे, ओके। देन वन मोर लास्ट इम्पोर्टेंट जो एक मैं बोल सकता हूँ कि टॉपिक है जो आपको अभी एग्ज़ाम में एग्जाम्पल जो न्यूमेरिकल्स पूछे जाएंगे आपको, उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपको लगेगा बहुत, आई थिंक सो, ओके। और काफ़ी इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, तो अभी हम वही फार्मूला देखते हैं। इफिशिएंसी ऑफ द कार्नोट साइकिल, ओके। क्या इफिशिएंसी ऑफ द कार्नोट साइकिल, ओके। सी, अगर आपने इफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन देखा होगा, ओके, क्या अगर आपने इफिशिएंसी अगर हीट इंजन देखा है, जो हमने पढ़ा है, वही फार्मूला है इफिशिएंसी ऑफ कार्नोट साइकिल का। क्या वही फार्मूला है इफिशिएंसी ऑफ कार्नोट साइकिल का? मतलब क्या, कार्नोट इफिशिएंसी क्या है, एन थर्मल इज इक्वल टू, सी ये वाला, एन थर्मल इज इक्वल टू डब्ल्यू नेट आउट अपॉन क्यू एच इज इक्वल टू 1 माइनस टी एल अपॉन टी एच, ओके। डब्ल्यू नेट आउट क्या होता है, क्यू एच माइनस क्यू एल। मैंने पहले ये आपको जो ये इक्वेशन है मैंने पहले ही बता दिया था आपको कि इसमें जो हीट इंजन का हमने देखा था, ओके, मतलब इफिशिएंसी जब कैलकुलेट की थी उसके हिसाब से, मतलब वन एंड द सेम थिंग है। आपको कुछ ज़्यादा अलग से एक मतलब एक नया फार्मूला आपको वो करना नहीं है, सेम फार्मूला है वही, उसी को ही बोलते हैं कार्नोट की इफिशिएंसी बोलते हैं उसको, ओके। कार्नोट इफिशिएंसी बोलते हैं उसको। सो अगर सिंपली अगर थ्योरेटिकली आपको कोई पूछे भाई कार्नोट इफिशिएंसी का फार्मूला बताओ, ओके, मैंने उसमें क्या होता है, डब्ल्यू नेट आउट अपॉन क्यू एच, ओके। क्यू एच क्या है, हीट सप्लाइड फ्रॉम सोर्स, एंड क्यू एल क्या है, हीट रिजेक्टेड टू सिंक, एंड टी एल क्या है, मिनिमम टेम्परेचर और लोअर टेम्परेचर, एंड टी एच क्या है, मैक्सिमम टेम्परेचर। आपको यही ध्यान में आया होगा, ओके। सो आपको यही ध्यान में रखना है, ये वाला फार्मूला, दैट्स वन ऑफ द बेस्ट थिंग। इसी पे आपको न्यूमेरिकल आएंगे और ज़्यादा कुछ नहीं, ओके। इसके बाद हमारा एक लास्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक अभी बच गया है हमारा, ओके। वो टॉपिक है हमारा स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन एंड इट्स एप्लीकेशन, ओके। सो बिफोर गोइंग टू दैट मैं आपको एक बताता हूँ, वो जो आगे आने वाला टॉपिक है उसके बाद हमारे न्यूमेरिकल्स चालू होंगे। इस जो हमने सीखा है अब तक थ्योरी के प्रति, उस थ्योरी और उसकी रिगार्डिंग या उसके रिगार्ड में जो न्यूमेरिकल होंगे हम वो कैलकुलेट करेंगे, ओके। सो आई थिंक मैं आज अभी यहाँ रुक जाता हूँ क्योंकि आज के लेक्चर के लिए इतना हो जाएगा, लेकिन जो अगला लेक्चर रहेगा वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू और आपके न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि उसमें ज़्यादा कुछ फार्मूले लगाने हैं और कुछ फार्मूले आपको रिमाइंड रखने हैं, ओके। तो मैं आपको अगले जो लेक्चर आएगा उसमें हम देखेंगे क्या है, ओके। फ़िलहाल के लिए बस यहाँ ही रुकते हैं, ओके।